हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में दोस्तों हम jQuery एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि हर HTML टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि इमेज टैग है, उसकी विड्थ, हाइट, उसको हम क्लास दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं, ये भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह ए टैग, जिसको आप एंकर टैग भी बोलते हो, उसके एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि href, टाइटल। इसी तरह से p टैग या h1 टैग या कोई भी टैग जिसको हम क्लास दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। मीन्स हम HTML टैग्स को उनके एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर कुछ jQuery परफॉर्म करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं एंकर टैग बनाता हूँ, ए टैग, तो मैं यहाँ पे इसको कोई लिंक नहीं देता हूँ, इसलिए href मैं यहाँ पे हैश यूज करता हूँ। href भी इसका एक एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, तो यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट लिखता हूँ जो है टाइटल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ अबाउट सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। मैं यहाँ पे भी इसको चेंज कर लेता हूँ, अबाउट सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। पहले दोस्तों इसको मैं ब्राउजर में खोल लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसका टाइटल है अबाउट होम सर्विसेज कॉन्टैक्ट। अब दोस्तों हम इस टाइटल एट्रीब्यूट की हेल्प से इस एंकर टैग को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर कुछ jQuery परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी एक्सटर्नल jQuery फाइल में जाऊंगा, तो वहां पे लिखूंगा $, देन टू ब्रैकेट्स, उसके बाद सिंगल कोट्स या डबल कोट्स जो भी आप यूज करना चाहते हैं, उसके बाद ए, क्योंकि हम एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, देन टू स्क्वायर ब्रैकेट्स। उस स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में मैं लिखूंगा किस एट्रीब्यूट को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल डॉट फेड आउट। तो यहाँ में मैं टाइमिंग दे देता हूँ 2 सेकेंड्स। मीन दोस्तों क्या होगा, जिस ए टैग का टाइटल एट्रीब्यूट होगा, इसमें तो सभी के हैं, तो उसके ऊपर ये jQuery फेड आउट फंक्शन परफॉर्म होगा। अब दोस्तों मैं इसको अबाउट का मैं जो है टाइटल रिमूव कर देता हूँ। तो अब दोस्तों ये इन तीनों पे परफॉर्म होगी jQuery, लेकिन इस पे नहीं होगी क्योंकि इसका कोई टाइटल टैग नहीं है, इसका टाइटल एट्रीब्यूट नहीं है। तो दोस्तों अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे अबाउट का हमने कोई टाइटल एट्रीब्यूट नहीं दिया था, जिसके कारण इसके ऊपर jQuery परफॉर्म नहीं हुई। तो अब मैं इसको दोबारा से टाइटल एट्रीब्यूट लिख देता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि सभी पे jQuery परफॉर्म हो रही है, क्योंकि हर एक एंकर टैग का कोई ना कोई टाइटल है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं चाहता हूं कि खाली वही टाइटल पे jQuery परफॉर्म हो जिसका टाइटल अबाउट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइटल इक्वल टू वैल्यू जो भी अबाउट। अब दोस्तों मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं खाली अबाउट पे jQuery परफॉर्म हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था टाइटल वही सिलेक्ट हो, मीन्स ए jQuery उसी एंकर टैग पे परफॉर्म हो जिसका टाइटल अबाउट है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि उसी एंकर टैग पे jQuery परफॉर्म हो जिसके टाइटल जो है उसके स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स SE हैं, जैसे कि सर्विसेज। तो उस केस में दोस्तों हम लिखेंगे टाइटल, देन ये वाला साइन, इसका नाम मेरे को खुद को नहीं पता, इक्वल टू देन SE, मीन्स टाइटल के जो स्टार्टिंग 2 कैरेक्टर्स हैं SE हैं, उनके ऊपर ही jQuery परफॉर्म होगी। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं सर्विसेज का टाइटल जो था SE से स्टार्ट हो रहा था, इसके ऊपर, इसलिए इसके ऊपर jQuery परफॉर्म हुई है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि जिस टाइटल का एंडिंग कैरेक्टर T है तो उसी के ऊपर jQuery परफॉर्म हो, तो उस केस में दोस्तों हम लिखेंगे $T इक्वल टू T, मीन्स उसी एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को सिलेक्ट कर दे जिसका कि टाइटल का एंडिंग कैरेक्टर T है। तो मैं दोस्तों इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट का एंडिंग कैरेक्टर T था और अबाउट का भी एंडिंग कैरेक्टर T था, इसलिए इसके इन दोनों के ऊपर jQuery परफॉर्म हुई है। तो दोस्तों हम jQuery एट्रीब्यूट सिलेक्टर हम किसी भी टैग पे यूज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं p टैग लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास इक्वल टू
फर्स्ट, मैं लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। अब मैं p टैग को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए लिखूंगा p देन 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पे क्लास, मीन्स जिस p टैग की क्लास है तो मैं यहाँ पे एक और p टैग बना लेता हूँ। तो मैं इसको id दे देता हूँ, मैं id का नाम देता हूँ सेकंड, दिस इज सेकंड पैराग्राफ। मीन्स दोस्तों ये इसी को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि खाली उसी पैराग्राफ टैग पे jQuery परफॉर्म हो, मीन्स उसी पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करे जिसकी कोई क्लास है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं यहाँ पे id लिख देता हूँ तो ये इसको सिलेक्ट करेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं एक और इसको कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड। अब मैं चाहता हूँ खाली यही सिलेक्ट हो जिसकी id थर्ड है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा id इक्वल टू थर्ड। मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों हम लोग इसको इमेज टैग पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम HTML एलिमेंट्स को उनके एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करेंगे। हर HTML एलिमेंट का कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है। तो अब मैं यहाँ पे इमेज टैग की भी आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। अब दोस्तों इमेज सोर्स है 12.png, मीन्स ये मेरे इसी फोल्डर में सेव है और इसका नाम है 12 और ये एक PNG इमेज है। तो दोस्तों मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 100 और मैं इसी इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको विड्थ देता हूँ 200। मीन्स मैंने एक ही इमेज को 2 बार यूज किया। तो मैं इसको पहले इस jQuery को डिलीट कर देता हूँ। हम इसको पहले रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक इमेज है 100 पिक्सल्स की, दूसरी इमेज है 200 पिक्सल्स की। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि खाली 100 पिक्सल वाली इमेज ही सिलेक्ट हो, देन उसके ऊपर कोई jQuery परफॉर्म हो। तो इस केस में हम विड्थ एट्रीब्यूट की हेल्प से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे $, इमेज, क्योंकि हम इमेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, देन 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद विड्थ इक्वल टू 100, मीन्स उस इमेज को सिलेक्ट करें जिसकी विड्थ 100 है, देन डॉट फेड आउट। अब दोस्तों मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं उसी पे jQuery परफॉर्म हुई है जिसकी विड्थ 100 है। इसी तरह से अगर मैं 200 कर देता हूँ जो कि दूसरी इमेज की विड्थ है, तो ये सेकंड इमेज पे jQuery परफॉर्म करेगा। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था jQuery एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।